जय श्री राम भक्तों। आज हम जानेंगे बजरंग बाण का महत्व। प्रेम प्रतीत ही कपि भजे, सदा धरे और ध्यान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। अर्थात जो प्रेम से श्री हनुमान जी का भजन करता है, अपने हृदय से सदा उनको धारण किए रहता है, उनके सारे कार्यों को स्वयं श्री हनुमान जी सिद्ध करते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन में घोर संकट आए और अगर वो श्री हनुमान जी की शरण में जाए और उनकी सच्चे दिल से भक्ति करे, तो बजरंग बली अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं। बजरंग बली की आराधना में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे प्रचलित है। कई लोग तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग मंत्रों को और उनके 108 नाम का जप या संकल्प भी लेते हैं। संकट को हरने वाले श्री हनुमान जी के अनेक रूप हैं। उनमें से एक रूप है वज्र रूप। वज्र रूप वाले हनुमान जी को बजरंग बली कहा जाता है। बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। भक्तों, बजरंग बाण को लेके सभी भक्तों में 5 सबसे बड़े सवाल आते हैं। पहला सवाल, कब करें बजरंग बाण का पाठ? जैसे कि हम सभी को पता है कि श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे पाठ और मंत्र दिए गए हैं। यहाँ तक सुंदरकांड का पाठ भी दिया गया है। लेकिन जब बात बजरंग बाण की आती है तो कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना होता है। बजरंग बाण का पाठ तब करें जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो या संकट में हो, आपके सारे रास्ते बंद हो गए हों। छोटी छोटी समस्या के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण में हम बजरंग बली को श्री राम की सौगंध देते हैं और छोटी छोटी समस्याओं के लिए प्रभु को विवश करना ठीक नहीं होता है। इसी प्रकार दूसरा सवाल आता है, कैसे करें बजरंग बाण का पाठ? वैसे तो बजरंग बाण का पाठ आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। सबसे उत्तम दिन बजरंग बाण के पाठ का मंगलवार और शनिवार होता है। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए पहले आप प्रभु के सामने चमेली के तेल का या घी का दीपक जलाएं और आसन बिछाकर पूर्व मुख होकर आसन पर बैठ जाएं। तत्पश्चात समस्त पूजन काल में यह दीपक जलता रहना चाहिए। श्री हनुमान जी को गूगल की धुनी सबसे प्रिय है। जप के प्रारंभ में संकल्प अवश्य लेना चाहिए कि हमारी मनोकामना पूर्ण होने पर हम श्री हनुमान जी के लिए निमित्त कुछ न कुछ करते रहेंगे। अब शुद्ध आचरण से श्री हनुमान जी की छवि पर ध्यान केंद्रित करके बजरंग बाण का पाठ करें। श्री हनुमान चालीसा के बाद बजरंग बाण का पाठ करना फलदायी माना जाता है। तीसरा सवाल आता है, बजरंग बाण का पाठ कब नहीं करना चाहिए? बजरंग बाण का पाठ करते समय आपको कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, जानबूझकर कोई पाप ना करें, किसी को दुखी ना करें, महिलाएं मासिक धर्म के दौरान पाठ ना करें, घर में सूतक के दौरान पाठ नहीं करना चाहिए और आदि। इसी प्रकार चौथा सवाल आता है कि कितनी बार करें बजरंग बाण का पाठ? वैसे तो बजरंग बाण का पाठ करने के लिए कोई नियमित गिनती नहीं होती। आप जितनी बार भी बजरंग बाण का पाठ करेंगे वह लाभदायी होता है। आप बजरंग बाण के पाठ का संकल्प भी ले सकते हैं, जिसमें आप 11, 21 या 40 दिनों तक पाठ का संकल्प ले सकते हैं। इसी प्रकार पांचवा सवाल आता है, क्या महिलाएं कर सकती हैं बजरंग बाण का पाठ? वैसे तो कई जगह आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि लड़कियां या महिलाएं भी श्री हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकती हैं। खासकर बजरंग बाण का पाठ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन इस विषय पर मैं बस यही कहूँगा कि मैंने कई महिला भक्तों के सच्चे अनुभवों को देखा है, जहाँ महिला भक्तों को बजरंग बली की भक्ति करने से और बजरंग बाण का पाठ करने से प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है और उनके असंभव कार्य संभव हुए हैं। बजरंग बली की भक्ति इस ब्रह्मांड का हर जीव कार्य सिद्ध कर सकती है, क्योंकि प्रभु कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं।
बस जरूरत है तो सच्ची भक्ति की। दिल से भक्ति करें, अच्छे कर्म करें, प्रभु आपकी सहायता अवश्य करेंगे।